नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे भारतीय दर्शन एवं दर्शन साहित्य से संबंधित जो आप लगभग 60 जो क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन ही जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी राजस्थान लेवल 1 के लिए एग्ज़ाम दिया था तो इसका यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट है ये जारी हो चुका है। और इसके ऊपर जो वीडियो हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर ये आ चुकी है। और अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और कोई भी जो महत्वपूर्ण अपडेट आती है, नई वैकेंसी वगैरह, तो वो जो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, धुप त्रयम अभिधाता जिज्ञासा तदुपदात इति कुत्तर वर्णितम अस्ति। तो यहाँ पर एक ये उक्ति आप इसे कह सकते हैं, तो ये आई है और इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है। तो बात करें यहाँ पर इसके उत्तर की, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा संख्या कारिकायाम, संख्या कारिका में इसका ये वर्णन हुआ है। और भारतीय जो दर्शन है इसमें तत्व साक्षात्कार का लक्ष्य मानव जीवन के समस्त दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति को माना गया है। और संख्या कारिका में ये वर्णित है कि दुख है त्रय विधाता जिज्ञासा तदुपदात, या फिर कहें कि आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति के लिए दार्शनिक जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये तीन जो यहाँ पर दुख ये जो बताए गए थे, दुख त्रय विधाता जिज्ञासा तदुपदात, अर्थात आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति के लिए दार्शनिक जिज्ञासा करनी चाहिए। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यह दार्शनिक जिज्ञासा केवल मोक्ष की ही जिज्ञासा है, मोक्ष की जिज्ञासा है। और तत्व साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या और निर्वाण, संबोधि, मोक्ष, कैवल्य, पूरग आदि के साक्षात्कार या विवेक के लिए दर्शन शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, दार्शनिक विचारों का जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध जो रूप है सबसे पहले हमें प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होगा हमें सूत्र साहित्य में। और ये जो यहाँ पर सूत्र युग है, सूत्र युग में षड दर्शन के सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत इनका उद्भव हुआ है। और अत्यंत महत्वपूर्ण से माना गया है। ब्रह्मसूत्र वेदांत का सबसे पहला क्रमबद्ध ग्रंथ है। और इसी प्रकार मीमांसा के लिए जैमिनी, न्याय के लिए गौतम और वैशेषिक के लिए कणाद, योग के लिए महर्षि पतंजलि, इन्होंने सूत्र ग्रंथों की रचना की है। तो ये इनके रचयिता हैं। जैसे मीमांसा दर्शन जो है इसके जैमिनी, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के है कणाद, योग दर्शन के है पतंजलि, और सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। सांख्य सूत्र आप कह सकते हैं इसकी कपिल मुनि है। और सांख्य कारिका जो है ईश्वर कृष्ण की है। तो ये कुछ दर्शन हैं जो इनके रचयिता एग्जाम में आ जाते हैं। और एक जो है ब्रह्मसूत्र, इसके हैं महर्षि बादरायण। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं यहाँ पर आचार्य है, ये इनमें से कौन से हैं। और सांख्य दर्शन जो है यहाँ पर ये रहेगा कपिल मुनि का। सांख्य कारिका होती तो ईश्वर कृष्ण की थी, और सांख्य दर्शन जो यहाँ पर कपिल मुनि का है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बादरायण कृत जो ब्रह्मसूत्र है ये कस्य दर्शन से ऊपर आधारित अस्ति। तो किस दर्शन के ऊपर ये आधारित है।
और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है। तो महर्षि बद्रायण का जो लिखा हुआ ब्रह्मसूत्र जो है वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, और इसका जो आधार ग्रंथ है ये वेदांत दर्शन जो है उसको माना गया है। और यह जो ब्रह्मसूत्र है उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाने के लिए इसको लिखा गया है। नेक्स्ट रहेगा मीमांसा शब्द से सामान्य अर्थमस्ति। मीमांसा जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ क्या लिया गया है, और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये रहेगा विचारों से। ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर है। और भारतीय जो दर्शन है इसके इतिहास में दो मीमांसा दर्शनों का उल्लेख मिलता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आगे जो ये मीमांसा जो है इसको आगे फिर 3 भागों में बांटा गया है, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन और सारी मीमांसा दर्शनम कतिविधा। तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, द्विविधा 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन से प्रणेतारः अस्ति। मीमांसा दर्शन जो है इसके जो रचयिता है, और इसके रचयिता जो है यहाँ पर ये जैमिनी जो है इनको माना गया है। जैमिनी सूत्र कह सकते हैं या फिर मीमांसा सूत्र। नेक्स्ट है ईश्वरस्य अस्तित्व व अविश्वस्ति इति कथ्यन्ते। तो इस प्रकार ये कहा गया है, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं या फिर इस जो है न विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को, जो ईश्वर के अस्तित्व में जो विश्वास नहीं करते हैं इन्हें अनीश्वरवादी कहा गया है। और जो नास्तिक दर्शन जो ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन आते हैं। और जो आस्तिक दर्शन है वेदों को प्रमाणिक मानने वाले, तो ये इसमें 6 माने गए हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ईश्वर की जो सत्ता है उसको मानने वाले न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत है। और ये जो जैसे यहाँ पर ये अनीश्वरवादी दिया गया है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो इसमें जो है ये चार्वाक दर्शन, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, तो ये अनीश्वरवादी है, अर्थात जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो ये अनीश्वरवादी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है मीमांसा का नाम प्रमाण मीमांसा अस्ति। मीमांसकों की जो यहाँ पर प्रमाण मीमांसा, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, यथार्थवादी को। नेक्स्ट है न्यायिक मान्यतानुसार शब्दार्थ संबंध अस्ति। न्यायिकों के मत के अनुसार यहाँ पर शब्दार्थ माने गए हैं, और शब्दार्थ जो है इनको माना गया है यहाँ पर नित्य। नेक्स्ट है न्याय का नाम मत अनुसार अभाव से ज्ञान की दृश्यम भवति। तो अभाव का ज्ञान ये किस प्रकार का होता है, तो ये माना गया है यहाँ पर प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है मीमांसकाः कस्य समर्थकाः अस्ति। मीमांसक जो है यहाँ पर ये समर्थक माने गए हैं, और ये जो यहाँ पर समर्थक माने गए हैं परमाणुवाद की। नेक्स्ट है अभितानि वादस्य प्रतिपादकः अस्ति। तो इस वाद के जो प्रवर्तक आचार्य जो है यहाँ पर इनमें से माना गया है।
तो इसके प्रवर्तक जो है यहाँ पर माने गए हैं कुमारिल भट्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर जो हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है धर्मार्थ काम मोक्षस्य सम्यक विवेकेन सह जीवने संतुलित कार्यकरणम किम कथ्य थे। तो धर्मार्थ काम मोक्ष जो है इनके साथ सही और विवेक के साथ संतुलित रूप से कार्य करना कहा गया है। तो इसे कहा गया है ऑप्शन ए आचार्य हैं। और चारवाक जो लोग हैं इस प्रत्यक्ष दृश्यमान शरीर और संसार के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ चतुष्टय को वे लोग पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर के लिए उपयोगी मानते हैं और उनकी दृष्टि में अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ है। और चारवाक लोग जो ये प्रत्यक्षवादिता जो है उसका समर्थन करते हैं और उनके मत के अनुसार पृथ्वी जल तेज और वायु चार तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट है वैशेषिका नाम आचार परक दृष्टिकोणम। तो इनके अनुसार यहाँ पर जो दृष्टिकोण जो है ये माना गया है ऑप्शन बी को वेद मूलक को। नेक्स्ट है नास्तिक एवं अनिश्वरवादी दर्शनमस्ति। नास्तिक और अनिश्वरवादी दर्शन और यहाँ पर जो सी आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी चारवाक दर्शन। और यह दर्शन ईश्वर के साथ साथ वेदों इत्यादि को भी नहीं मानता है। चारवाक दर्शन के संस्थापक के रूप में बृहस्पति आचार्य को माना जाता है और चारवाक बृहस्पति आचार्य के शिष्य थे जिन्होंने इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया था और इसके चलते चारवाक दर्शन प्रसिद्ध हुआ और इसी नाम से इसे जाने जाने लगा। और इसका अगर एग्जाम में प्राचीन नाम आ जाए तो लोकायतन इसको कहा जाता है, ये वाला लोकायतन, लोकायतन तो ये इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय दर्शन जड़वादस्य कृते शब्दस्य प्रयोग क्रियते। प्राचीन भारतीय दर्शन में जड़वाद के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है और इसके लिए जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए चारवाक जो शब्द है इसका यहाँ पर प्रयोग इनके लिए किया गया है। और ये जो चारवाक जो है चरव जो धातु है, ये जो चरव धातु जो है इससे बना है चारवाक, ये चरव यहाँ पर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेगा क्योंकि जो एसएसटी जो होती है उससे संबंधित है और ज़्यादातर जो जीके वगैरह जो होता है उसमें इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो जैन धर्म से स्थापना कस्याम शताब्दी अभवत। जैन धर्म जो है इसकी स्थापना जो है ये किस शताब्दी में हुई थी या इसके जो 24वें तीर्थंकर है ये कौन है। तो बात करें यहाँ पर इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है यहाँ पर रहेगी ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना यहाँ पर मानी गई है। और इसके जो 24वें तीर्थंकर है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी जो इनको 24वां तीर्थंकर माना गया है। और पहले वाले की अगर हम बात करें प्रथम तीर्थंकर तो इनका नाम था ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जो इनका नाम था। और जैन शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये जिन जो शब्द है इससे हुई है और संस्कृत की है ये जी धातु से जिसका अर्थ होता है जीतना। और इस व्युत्पत्ति के आधार पर जिन वह है जिसने अपने स्वभाव या मनोवेगों पर विजय प्राप्त कर ली हो और जिन के जो अनुयायी है इन्हें ही जैन कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायी अपने धर्म प्रचार को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर
संसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके होते हैं और इन्हें आदरणीय पुरुष कहा जाता है। इनके बताए गए मार्ग पर चलकर मुझसे बंधन मुक्त हो जाता है। बात करें यहाँ पर इनके जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी में। 599 जो है इसमें इनका जन्म वज्जी संघ के अंतर्गत कुंडा ग्राम के जातक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के महल में हुआ था। बचपन का नाम था इनका वर्धमान, माता का नाम था त्रिशला। महावीर जो माता पिता की मृत्यु के बाद उनके साथ ही रहे और इन्होंने भी 28 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। तब यह महावीर या जिन कहलाए और कर्म बंधन की ग्रंथि खोल देने के कारण इन्हें नी ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इनको नी ग्रंथ भी कहा गया है। और 527 ईस्वी में पावपुरी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बटा है और श्वेतंबर और दिगंबर में, और दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर देखने को इनमें मिलता है। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे ये दिगंबर एवं स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतंबर कहलाए। दिगंबर जो संप्रदाय थे इसके अनुयायी ये नग्न रहते थे और कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, जबकि जो श्वेतंबर जो थे इनके जो अनुयायी थे ये सफ़ेद जो कपड़े को पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और इनको कुछ उदार माना गया है। और हेमचंद्र सूरी जैन दर्शन के आचार्य थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, जैन धर्म के तीर्थकर। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने कति वर्षाणी पर्यंतम कठोर तप कृतवान, कितने साल तक इन्होंने कठोर तप किया था? तो ये माना गया है 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से प्रवर्तक है। बौद्ध धर्म जो है इसके प्रवर्तक किन्हें माना गया है? तो इसके प्रवर्तक की हम बात करें तो गौतम बुद्ध जो है उनको बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। और इनके भी अगर हम इनके बारे में बात करें तो, और ये जो है 6ठी शताब्दी में इनका उदय माना गया है, 6ठी शताब्दी में। और प्रवर्तक जो है इसके ये थे गौतम बुद्ध, और इनका जो वास्तविक नाम है ये सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध कहलाए। इनका जो जन्म है ये 563 ईस्वी में हुआ था। 563 जो ईस्वी इसमें लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता थे सुधोधन, और उत्तरी नेपाल में स्थित कपिल वस्तु के ये राजा थे। बुद्ध ने संसार में व्याप्त दुख को देखकर सब कुछ त्यागने का फैसला किया था और 25 साल की आयु में जय घर से चले गए थे। और उसके बाद इन्होंने जो गृह त्याग किया है इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कठिन तपस्या करके उन्होंने बोध गया में निरंजना जो नदी है इसके तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी और उसके बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने इस धर्म को विदेशों में भी प्रचलित किया था और बुद्ध के निर्वाण के पश्चात मौर्य सम्राट अशोक ने भी इस धर्म का प्रचार किया। अशोक के लगवाए गए स्तूप स्तंभ शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं। और अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन जो है पहले कई बार जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक ने अपने जो पुत्र थे उनके क्या नाम थे, या फिर ये भी आ जाता है कि उनके नाम क्या थे, उनको कहाँ पर भेजा था। तो इनके पुत्र महेंद्र था और पुत्री का नाम था संघमित्रा और उनको श्रीलंका भेजा था धर्म के प्रचार के लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, साइरिन इन स्थानों पर भी अपने दूत जाई भेजकर प्रचार किया था। उसके बाद जो है ये समय के बाद बौद्ध धर्म जो है इनमें आपस में मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया और 4 संप्रदायों में जो इनका फिर ये अनुयायी जो बट गए थे। वे भाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार और माध्यमिक में। और बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको उनके शिष्य ने त्रिपिटक में संकलित किया है। त्रिपिटक वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो आ जाता है।
तो बुद्ध के जो ये उपदेश जो है त्रिपिटक में है। और कौन कौन से त्रिपिटक, इनके नाम विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक जो है इसमें आचरण संबंधी, सुत्त पिटक में धर्म संबंधी, और जो अभिधम पिटक है इसमें दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया है। और बौद्ध साहित्य इनको माने गए हैं। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट आएगा महावीर स्वामी ने कति वर्षानी, ये हो गया है 12 वर्ष तक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यहाँ पर गौतम बुद्ध है। नेक्स्ट रहेगा बुद्ध से निर्वाण पश्चात का बौद्ध धर्म से प्रचार में करोत। बुद्ध का जब निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तब उसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रचार जो है ये किया था। तो उसके बाद जो यहाँ पर प्रचार जो है ये अशोक ने किया था। अशोक जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा हानि देखकर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो मारकाट हुई थी, तो उसके बाद जो ये बौद्ध धर्म जो उसको अपना लेते हैं और इसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। एक बार जो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म जो इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट है आचरण संबंधी वर्णनम कस्मिन पीठ के अस्ति। ये जो आचरण संबंधी वर्णन जो है किस पिटक में है, और आचरण संबंधी वर्णन जो है ये रहेगा ऑप्शन बी विनय पिटक में। और धर्म संबंधी सुत्त पिटक में है। दार्शनिक विचार अभिधम में है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन से प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। महर्षि गौतम जैन को न्याय दर्शन का प्रवर्तक आचार्य माना गया है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन से मूल ग्रंथम अस्ति। तो इसका मूल ग्रंथ माना गया है, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर न्याय सूत्र को। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन से चिंतन परंपराया प्राचीनतम दर्शनम। और इनका जो यहाँ पर प्राचीन दर्शन जो है ये रहेगा ऑप्शन हमारा सी। सांख्य दर्शन जो है इसे प्राचीन दर्शन यहाँ पर इसका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याकारिका कस्य दर्शन से आधार अस्ति। संख्याकारिका किस दर्शन का आधार है। तो आधार जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए सांख्य दर्शन का। नेक्स्ट है योग दर्शन से प्रवर्तक है। योग दर्शन जो इसके प्रवर्तक जो आचार्य है इनमें कौन है। महर्षि पतंजलि जो इनके द्वारा रचित है योग सूत्र। वरदराज दीक्षित जो इनका लघु सिद्धांत कौमुदी है। कात्यायन के वार्तिक है। और महर्षि जो पाणिनि है इनके द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट है योग सूत्र कति पादेशु विभक्त अस्ति। ये जो योग सूत्र जो ये कितने पदों में बटा हुआ है। तो योग सूत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए जो है रहेगा। 4 जो भाग है इसमें से बांटा गया है। योग दर्शन या फिर योग सूत्र आप जो कह सकते हैं महर्षि पतंजलि जो उनके द्वारा ये लिखे गए हैं। और योग सूत्र जो इनका ये प्राचीन ग्रंथ माना गया है। और 4 जो यहाँ पर भाग बटे हुए हैं कौन कौन से हैं। समाधि, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। नेक्स्ट रहेगा पतंजलि अनुसारम चित्तवृत्ति नाम निरोध है कि मुच्यते। चित्तवृत्तियों का निरोध यहाँ पर ये कहा गया है। और ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन बी योग को। योग शब्द जो है ये युज जो धातु है इससे बना है। ये वाली जो युज धातु है इससे बना है योग, जिसका अर्थ होता है समाधि। चित्तवृत्तियों का निरोध ये समाधि में होता है। तो योग जो है इसको भी समाधि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक आचार्य है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए जो है रहेगा। महर्षि कणाद जो है इनको वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक आचार्य माना गया है। और
कणाद जो है यहाँ पर एक ये ऋषि थे और ये उच्च वृत्ति के थे और धान्य के कणों को संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें कणाद कहा गया है। और किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में ही रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे। यह वृत्ति उल्लू पक्षी की है। इसी और किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लूक पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया था। इन्हीं कारणों से यह दर्शन औलुक्य, कणाद, वैशेषिक या पाशुपत दर्शन के नाम से जाना जाता है। और इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की विशद रूप से विवेचना की गई है, इसलिए यह दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। और वैशेषिक साहित्य पर कणाद का वैशेषिक सूत्र प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है वैशेषिक साहित्यस्य उपरि आधारितम कणादस्य प्रमुख ग्रंथम अस्ति। वैशेषिक जो साहित्य है इसके ऊपर महर्षि कणाद का जो यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ इनमें से कौन सा है, और इनका जो यहाँ पर ग्रंथ है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, वैशेषिक सूत्र। नेक्स्ट है पुरुष प्रकृति नामकम तत्वद्वयम् एवं नियत तत्व रूपेण कुत्र स्वीकृति। तो ये दो तत्व जो है स्वीकार किए गए हैं और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि का और ईश्वर कृष्ण की है सांख्य कारिका। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन कति प्रमाणानि स्वीकृतानि। ये जो सांख्य दर्शन जो है इसमें कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। तो बात करें यहाँ पर प्रमाणों की, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। सांख्य जो है इसमें 3 जो प्रमाण है उसको माना गया है। नेक्स्ट हैगा संख्या प्रति पुरुषम भिन्न पुरुष किम स्वीकृति। तो यहाँ पर जो ये स्वीकार किया गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, जीवात्मा इति, जीवात्मा को। नेक्स्ट है प्रकृति कति गुणात्मिका। प्रकृति जो है यहाँ पर कितने गुण वाली माना गया है, और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी, त्रिगुणात्मक इसको कहा गया है। नेक्स्ट हैगा सत्वम कीदृशम भवति। यहाँ पर सत जो तत्व है ये से किस प्रकार का माना गया है। 3 जो गुण माने गए हैं, सत्व, रज और तम। तो यहाँ पर जो सत्व जो है इसको किस प्रकार का माना गया है, और इसे माना गया है ऑप्शन ए, सुखात्मक। और रज दुखात्मक और तम जो ऐसे मोहात्मक माना गया है। इसके बारे में जो एक श्लोक जो आपने इसमें सुन रखा होगा, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम रज हैं गुरुवर्ण एकम तम प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति। तो इस प्रकार का जो है इसमें एक ये श्लोक आता है। नेक्स्ट है प्रकृति पुरुषों संयोगात किम जाते। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से
यहाँ पर उत्पन्न हुआ माना गया है ऑप्शन सी सुवृष्टि ही जायते। सॉरी, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन इसमें बी सृष्टि। प्रकृति और पुरुष जो इनके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट रहेगा विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि भेदन कतिविध भवती। विपर्य से जो शक्ति है तुष्टि और सिद्धि के भेद से कितने प्रकार की ये मानी गई है। तो इसे माना गया है ऑप्शन ए चतुर्विध है। 4 प्रकार का जो यहाँ पर इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रसर धर्म कति गुणात्मिका प्रकृति स्वभावाद एव पुरुषस्य भोगान संपादयति। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी त्रिगुणात्मिका 3 प्रकार की। नेक्स्ट रहेगा प्रकृति है नित्य परिणाम तो किम न संभवती। और रहेगा ऑप्शन बी मोक्ष है, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत शास्त्र अनुसार ब्रह्मा एव कीदृशम। और वेदांत शास्त्र जो इसके अनुसार और इसके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए सत्य को। वेदांत का अगर हम अर्थ की बात करें तो वेदों का अंतिम भाग। और वेदांत दर्शन जो है इसके रचिता वेदांत सार इसके रचिता है सदानंद। और वेदांत दर्शन जो है अध्यात्म शास्त्र का मुक्तमणि कहा गया है। और वेदांत दर्शन का जो मुख्य आधार जो है ये बादरायण के ब्रह्मसूत्र हैं। बादरायण जो इन्होंने इनकी रचना सभी उपनिषदों के मतों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। वेदांत दर्शन जो है ये शंकराचार्य के अद्वैत मत का प्रतिपादन करता है। अद्वैतवादी ब्रह्मा को ही इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण मानते हैं। ब्रह्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है। आपने इसमें एक लाइन सुन रखी होगी सर्वम खलु इदम ब्रह्मा न इहा न अस्ति किंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंध का और महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन है। अनुबंध जो है कितने प्रकार के माने गए हैं। अनुबंध जो है इसे माना गया है 4 प्रकार का। अनुबंध क्या होता है? किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्तें ये अनुबंध कहलाती हैं। जैसे किसी के द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, इसका विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है और इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है। अतः ये अनुबंध 4 प्रकार के माने गए हैं। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट है नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म तत्व नाना रूपात्मक नित्य से जगत आरोप किमुच्यते। तो आरोप वाला जो एक क्वेश्चन है और यहाँ पर माना गया है ये अध्यारोप को। वस्तु में वस्तु का आरोप होना, अध्यारोप
ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मा नैव अपरः। तो इस प्रकार का एक इसमें ये श्लोक आता है। नेक्स्ट आएगा यथार्थ रूपेण अवस्थिते वस्तुनि मिथ्या प्रतीति रूप अन्य भाव कतिविधा भवति। तो ये कितने प्रकार का जो है माना गया है, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी हमारा 2 प्रकार का यहाँ पर इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सूक्ष्म शरीरेषु कति अवयवा भवन्ति। सूक्ष्म शरीर जो है यहाँ पर कितने तत्वों से मिलकर ये बना है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 17 जो अवयव है इनको मिलाकर सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। और ये जो 17 अवयव है ये कौन कौन से हैं, तो 5 इसमें ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। 5 कर्मेंद्रिय है, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। 5 वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। बुद्धि और मन, इनको मिलाकर 17 जो अवयव है ये हो जाते हैं जिनसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। वैसे टोटल की अगर हम सभी की बात करें तो फिर वे 25 जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट है पंच ज्ञानेन्द्रियाणि आकाशात गुणात उद्भवती। 5 जो यहाँ पर ज्ञानेन्द्रिय आकाश गुण से उत्पन्न हुई है, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी सत्व गुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चयात्मक अंतःकरण वृत्ति है, और निश्चयात्मक जो अंतःकरण वृत्ति जो है यहाँ पर माना गया है बुद्धि को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधानात्मिकांत कर्ण वृत्ति ही केन संबंधा, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है हमारा रहेगा ऑप्शन सी चित्तेन चित्त से। नेक्स्ट है ऊर्ध्वगमनशील है, और ऊर्ध्वगमनशील जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, वायु को। नेक्स्ट आएगा एतत् कोशत्रयम् एव सम्मिलित रूपेण किमुच्यते। 3 कोश जो है ये जो कोश 3 कोश जो इनको मिलाकर बनता है, और इसे माना गया यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को। नेक्स्ट आएगा पंचीकरण से। पंचीकरणेन वायु अंतर्गत उपलब्ध अस्ति। पंचीकरण जो है इसमें वायु के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर जो सेंसर है ऑप्शन ए रहेगा शब्द स्पर्श से। शंकर जो उनके मत के अनुसार ईश्वर से अनेक प्रकार के जो वस्तु है इसकी उत्पत्ति यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे सर्वप्रथम ईश्वर से 5 सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव होता है। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आएगा प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभाग है चत्वारः कति भागा। प्रत्येक महाभूत के एक अर्धभाग और 4 भाग होते हैं, और ये माने गए हैं यहाँ पर इसका 8वां भाग। नेक्स्ट आएगा रज्जो सर्प इति आरोप है।
रज्जु अर्थात सर्प, रज्जु में सर्प का आरोप होना क्या कहलाएगा? तो रस्सी में सांप का आरोप होना, और इसको कहा जाता है अध्यारोप, या फिर वस्तु में वस्तु का आरोप, अध्यारोप। जैसे आप अंधेरे में जा रहे होते हैं और आप अगर आपके सामने कोई रस्सी पड़ी हुई होती है तो आप उसे सांप समझ लेते हैं, तो यही है वस्तु में वस्तु का आरोप होना, अध्यारोप। सर्प भूतायाम रज्जु, सर्प आरोपवद वस्तु या वस्तु आरोप, अध्यारोप है। अर्थात कभी भी सर्प भाव का न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन से कति प्रस्थाना मन्यते। वेदांत दर्शन से इसके अनुसार यहाँ पर कितने प्रस्थान ये माने गए हैं? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, 3 जो यहाँ पर ये माने गए हैं। तीन ये कौन कौन से हैं? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, या फिर तर्क प्रस्थान आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आएगा साक्षात ब्रह्म प्रतिपादिक वाक्यम कथ्यते। तो ये वाक्य कहा गया है, और यह कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए महावाक्य के बारे में। नेक्स्ट आएगा गुरुपदेशेन स्व आत्मानुभवेन च जीव ब्रह्मैक्यम प्राप्य आत्मगतम अज्ञानम यदा विनश्यति तदेव भवति। तो इसे जो यहाँ पर माना गया है, और यह रहेगा ऑप्शन ए अखंड ब्रह्म साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह से रचनाकार हस्ती। तर्क जो संग्रह है इसके रचनाकार या रचिता आप कह सकते हैं, और इसके जो यहाँ पर रचिता है ये अन्नम भट्ट है। अन्नम भट्ट जो इनके द्वारा रचित है तर्क संग्रह है। केशव मिश्र की है तर्क भाषा। नेक्स्ट आएगा तर्क संग्रह ग्रंथ है केन दर्शन संबंधी। ये जो तर्क संग्रह जो है ये किस दर्शन से संबंधित है? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन जो है इससे संबंधित है। और वैशेषिक जो दर्शन है ये नित्य द्रव्य की विशेषता को महत्व देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु नित्य हैं। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है जो उसे अन्य परमाणु से अलग करता है। आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन भी नित्य द्रव्य माने गए हैं। इनमें से प्रत्येक का एक विशेष होता है, और वैशेषिक दर्शन का नाम विशेष को महत्व देने के कारण पड़ा है। और ये जो महर्षि कणाद जो है उनको वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक माना गया है। और वैशेषिक सूत्र तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर जो है भारतीय दर्शन और दर्शन साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।